अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 नवंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, आज की कॉल में थोड़ी सी तब्दीलियाँ होंगी क्योंकि इसमें मैंने आपको यहाँ पर तो रेगुलर रैप अप किया है जुमे का, जो 3 नवंबर की हमारी कॉल है उस पर बात की है। और यहाँ पर मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो आपको टारगेट बताया गया था वो अचीव हुआ और वो पहले ही घंटे डेढ़ घंटे में हो गया। और अगर आप नोटिस करें तो जो आपको बताया गया था कि 52,706 के ऊपर मार्केट मेंटेन करे तो मार्केट अपने इस टारगेट को बासानी पूरा करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने किया, न सिर्फ किया बल्कि 53,000 के ऊपर क्लोजिंग भी थी। तो मार्केट की जो इस वक्त क्लोजिंग है वो हमारे हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग भी है। और अब आपके सामने चार्ट है, चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने 53,263 का हाई बनाया तो उसके बाद एक 300 या 400 पॉइंट की एक स्लाइड भी आई, जो कि मेरे हिसाब से काइंड ऑफ इंट्राडे करेक्शन भी थी और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि अपने पोर्टफोलियो को रीस्केड्यूल करें, जिसका तस्करा मैं अपनी मिड डे कॉल्स में और पिछली जो डेली कॉल्स हैं उनमें भी मैं करता आया हूं। उसके बाद आप आगे चलेंगे अगली स्लाइड पे, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे। तो यहां पर मैंने थोड़ी तब्दीली ये की है कि आपको 23 अक्टूबर की कॉल बताई है। क्यों बताई है ये हम पढ़ते हैं इसको। यहां पर मैंने एक चार्ट दिखाया था, वो चार्ट तो भी नहीं दिखा रहा, मगर अगर आपको याद हो 23 अक्टूबर की कॉल में मैंने मंथली वीकली चार्ट दिखाए थे आपको, जिसमें 2017 की कंपैरिजन की थी। और वहीं पर मैंने ये बताया था कि मार्केट का मौजूदा पोटेंशियल जो है 53,195 का है। तो ये जो आज जुमे को जो टारगेट अचीव हुआ है, यानी कि इस हफ्ते, ये 23 अक्टूबर को आपको अपडेट कर दिया गया था। तो वो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको देख चुके थे। और हालांकि उस वक्त मार्केट 51,000 के नीचे थी, मगर हम उस वक्त 53,195 के टारगेट को चेस कर रहे थे। और मैंने उस कॉल में ये भी लिखा था कि बेशक 53,195 पोटेंशियल है, मगर यकीनन वो इस हफ्ते तो पूरा नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो लेवल बाय लेवल जो आपको टारगेट दिए जा रहे हैं उनको अचीव कीजिए। और 23 अक्टूबर को जो टारगेट था वो 51,000 का था और ज़्यादा से ज़्यादा 51,296 का। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ये इस मकसद सिर्फ यही था कि 23 अक्टूबर की कॉल में ये टारगेट आपको बता दिया गया था। अब अगर मैं वीकली क्लोजिंग देखूं तो मार्केट जो है तकरीबन 2.27% इंक्रीज के साथ बंद हुई है और 1.1718% मार्केट इंडेक्स ने गेन किया और 1179 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए और 2.27% इंडेक्स मूव हुआ है। फॉरेन फंड्स की पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते में सेलिंग थोड़ी कम है, मगर बहरहाल सेलिंग है। लोकल फंड्स के इन्फ्लोज हैं बहुत थोड़े से, मगर बहरहाल पिछले हफ्ते उनकी काफ़ी सेलिंग थी, तो ये थोड़े बहुत इन्फ्लोज भी काफ़ी हैं। जबकि लोकल इन्वेस्टर जो हैं पिछले हफ्ते उन्होंने ज़बरदस्त माल ख़रीदा, इस हफ्ते उनकी इन्फ्लोज कम थी। चलो बड़ी अच्छी बात है, अगर पिछले हफ्ते माल ख़रीदा है तो ये इसका मतलब है कि लोकल इन्वेस्टर्स ने ये राइड ज़रूर ली है। अगली स्लाइड में मैंने आपको चार्ट दिखाया है और इस चार्ट में मैंने आपको कंपैरिजन्स भी बताए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की हैं कि ये 5 सेशन कैसे थे। अगर आप बीच में एक छोटा चार्ट देखें तो उसमें वो 5 सेशन दिखाए गए हैं, जो हफ्ता गुजरा है, पांचों बुलिश सेशन है, पांचों के हायर हाइज हैं। तो बड़े मतलब ये कि ओवरऑल हफ्ता बड़ी ताकत के साथ था। फिर दाएं जानेब आपको फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर्स दिखाए गए, जिसमें हम देख सकते हैं अभी भी हम तकरीबन 1,07,00,000 की डॉलर की इन्फ्लोज इस साल में दिखा रहे हैं। और अक्टूबर का महीना ख़त्म होने के बाद नवंबर के तो 2-3 दिन हुए, तो उम्मीद है कि ये साल हम पॉजिटिव क्लोज करेंगे, वरना पिछले 2020, 21 और 22 में हम आउटफ्लोज में नज़र आए हैं, जो कि आपको फिगर इसी चार्ट में बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही है। तो ये जो चार्ट आपको दिखाया गया है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि 2017 और मौजूदा हाई को दिखाया गया है। ठीक है जी। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो इसमें 53,127 का जो हाई है 25 मई को लगा था
और ख़ास बात यह है कि अगर 25 मई को हाई लगा था तो उसी दिन मार्केट जो क्लोज हुई थी वो नीचे आके क्लोज हुई थी। ठीक है जी, मार्केट 53,000 के ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। इस दफ़ा मार्केट का हाई भी हिस्टोरिकल हाई से ज़्यादा है और इस दफ़ा मार्केट की क्लोजिंग भी हिस्टोरिकल क्लोजिंग से ज़्यादा है। तो ओवरऑल मार्केट ने नई हिस्ट्री बनाई है 53,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर और 53,263 का हाई लगाकर। तो 2017 के बाद हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि हम इस टारगेट को फोकस कर रहे थे क्योंकि हमें नज़र आ रहा था, इसीलिए आपको 23 अक्टूबर की कॉल में ये बता दिया गया था। तो मार्केट का अगर आप वैसे गेन देख रहे हैं तो मैंने बताया 1179 पॉइंट, मगर अगर मूव ऑफ द मार्केट देखें लो से हाई की तो तकरीबन मार्केट ने 2291 पॉइंट की मूव बनाई है फ्रॉम द वीकली लो टू द वीकली हाई। और जो टारगेट को चेस करके 53 के ऊपर क्लोज होना, दैट इज़ रियली एक्साइटिंग। मतलब ऑलमोस्ट अगर 53,123 की क्लोजिंग है तो ऑलमोस्ट हमने जो पिछला हाई था 127 का उसके पास तो क्लोजिंग है। तो जुमे का सेशन भी आपने देख लिया, 46 पॉइंट की रिकवरी के साथ है। तो यही सारी चीज़ें मैंने उस चार्ट पे दिखाई हैं आपको 2017 और 2023। फिर यहाँ पर हमने एक अपनी हम चूँकि अक्सर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते रहते हैं कि अगर हम आपको टारगेट दे रहे हैं तो वो किस तरह अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डेली टारगेट्स दिए हैं, इसमें 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक के टारगेट है। तो आप देखिए इसमें जो बोर्ड किया हुआ है टारगेट वो वाला टारगेट है जो अचीव हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो इस पूरी लिस्ट में आपको सिर्फ दो ऐसे सेशन नज़र आएंगे जिसमें हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए। वो सेशन कौन सा है? 24 अक्टूबर का और 3 सेशन 6 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का, यानी कि तकरीबन 1 महीना 2-3 दिन में हमारे सिर्फ 2-3 टारगेट हैं जो अचीव नहीं हुआ और उसमें भी कोई सेटबैक नहीं हुआ। फिर ये जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है उन कॉल्स में कोई टारगेट दिया ही नहीं गया क्योंकि वहाँ मार्केट में डिप्रेशन की उम्मीद थी, तो इसलिए टारगेट ही नहीं दिया गया। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें हम आपके अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं, उम्मीद है कि आप देखते होंगे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम आने वाले हफ्ते में क्या हो रहा है। जो मंडे है उसको क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मार्केट की ज़बरदस्त क्लोजिंग है, बुल्स जो है आने वाले हफ्ते में इस सूरत को कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको ग्लिम्स में जो 5 दिन के जो कैंडल्स दिखाई वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ओवरऑल वीकली क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और जो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो मार्केट को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। मगर एक बात और मैंने यहाँ कही है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत होती है। मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि एक क्लोजिंग जो है तकदीर को नहीं बदलती, कंसिस्टेंसी मार्केट में होनी चाहिए। और जुमे को भी और पिछले दिनों में भी मैं अक्सर ये बात बताता रहता हूँ आप लोगों को कि मार्केट मुख्तलिफ सिग्नल्स देती है आपको, एंट्री के हों या एग्जिट के हों। निकलना नहीं निकलना आपका काम है। अगर आपको सेलिंग नहीं आती तो आप फिर अच्छी बाइंग भी नहीं कर सकेंगे। मार्केट आज हिस्टोरिकल हाई बनाती है, उसके बावजूद कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुपों पे देखता हूँ मुख्तलिफ किस्म के, कि वो कह रहे होते हैं कि हमारे रेट तो नहीं आए, मार्केट ने नया हाई बना दिया। तो इसकी क्या वजह है? तो अगर आप इस चक्कर में हैं अगर आप इस चक्कर में हैं कि मार्केट ने हाई बनाया है तो हर स्टॉक अपना हाई बनाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिन्होंने हाई भी बनाया होगा, मगर ओवरऑल अगर देखें आप ज़्यादातर तादाद उन स्टॉक्स की है, उन्होंने किसी ने भी अपना नया हाई नहीं बनाया है। जो मेजर स्टॉक जो ट्रेड होते हैं या जिन स्टॉक्स में हम काम करें, कुछ ने यकीनन बनाया होगा, सारे स्टॉक्स पे तो मेरी नज़र नहीं है। मगर बताने का मकसद ये है कि इंडेक्स का हाई बना देने का क़तई तौर पे मतलब नहीं है कि सारे स्टॉक भी अपना हिस्टोरिकल हाई बना देंगे, क्योंकि इंडेक्स की जो कैलकुलेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए वो किस बेस पे है। इंडेक्स बेसिकली मार्केट के मोमेंटम को गेज कर रहा है, मार्केट में वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, मार्केट में परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ठीक है ना।
वो सिर्फ प्राइस वैल्यू पे अटका हुआ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला के इंडेक्स बनता है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने माल बेचना ही नहीं सीखा तो 53,000 क्या, अगर 103,000 भी मार्केट हो जाएगी तो आपका रेट नहीं आएगा। आपको अगर प्रॉफिट करना है इस मार्केट में तो पहले बेचना सीखिए। बेचना नहीं आता तो फिर आप सही जगह पे ख़रीद भी नहीं पाएंगे। जैसे अभी जो रिसेंटली 3 पोर्टफोलियो आपको दिए गए, जिन लोगों के पास माल था वो तो नहीं बाय कर सकते थे, वो तो बैठे रहे। उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास तो माल पड़ा है, पैसे नहीं है। हमने कहा माल बेचो, तो कहा कि नहीं माल कैसे बेच दें, वो तो लॉस में खड़ा है। तो ठीक है, वो अभी भी लॉस में खड़ा है, अभी भी नहीं बेच सकते। आप क्या समझते हैं मार्केट ने इसी तरह चलते रहना है? इसी तरह चलते चलते 1 लाख पे पहुंच जाएगी, मार्केट करेक्शन नहीं लेगी। करेक्शन लेगी तो उनके स्टॉक और नीचे आ जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो सोचनी और समझनी पड़ती है। अच्छा, अब कल की मार्केट में क्या है? कल से मुराद मेरी मंडे है। 53,206 के ऊपर मार्केट सरवाइव करती है तो मार्केट का पहला टारगेट 53,413.62 है। उसके बाद मार्केट 53,648 को टारगेट करेगी। तो ये 2 टारगेट्स हैं जो हम मंडे के लिए मुतय्यन कर रहे हैं। मुझे अभी इंडेक्स में कोई एग्जॉर्शन तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर 52,919 के नीचे रुके, वो प्री ओपन में अगर ऊपर नीचे होती है तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है। अगर 10:30 के बाद मार्केट 52,919 के नीचे ट्रेड कर रही है तो वॉल्यूम कम होंगे, डिप्रेस होगा, मंदी कोई नहीं आ रही, एग्जॉर्शन भी नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट में कोई एग्जॉर्शन आती है या प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वो 52,684 के नीचे है। उससे पहले तो मुझे एग्जॉर्शन भी नज़र नहीं आती। और मंदी की बात मैं 684 के नीचे भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, रीस्केजुअल करना कह रहा हूँ पोर्टफोलियो का। तो हम तो माल खरीदेंगे, अगर हमें मंदी नज़र आए मार्केट में कोई बड़ी, तो हम क्यों माल खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो लिहाजा मंदी नहीं है, इसको हम एक मौका करार देंगे, अपॉर्चुनिटी करार देंगे। अच्छा जनाब, तो मार्केट ने कंसिस्टेंसी दिखाई है और मैंने जिस तरह का 53 के ऊपर क्लोज होना ही मार्केट की कंसिस्टेंसी है, और अब 53 के ऊपर बरकरार रहना मार्केट को मज़ीद वो प्रोवाइड करेगा कि नया बॉटम बनाए अपना। वो मार्केट में अब जो मैं पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ, मार्केट का मौजूदा जो मोमेंटम है बुल्स का, उसका पोटेंशियल मुझे 54,000 तक नज़र आता है। ठीक है, ये एक लेवल है 53,955 से लेके 44,066। ये कोई बहुत दूर तो नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो तकरीबन 53,123 की क्लोजिंग है। तो मैं 900-950 पॉइंट का पोटेंशियल दिखा रहा हूँ आपको, कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखा रहा। 60,000, 65,000, 1 लाख ऐसे ख्वाब नहीं दिखा रहा, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। लेवल बाय लेवल चलेंगे तो सही बेच भी पाएंगे, ख़रीद भी पाएंगे। बड़े बड़े टारगेट बना लेंगे अगर दिमाग में, तो माल ही नहीं बेच पाओगे, माल ही नहीं बेच पाओगे। तो बहरहाल मेरा फिल वक्त जो पोटेंशियल मुझे मार्केट का नज़र आता है, अल्लाह करेगा हो सकता है हम इसी हफ्ते में इसको पूरा कर ले, तो वो 54,000 का है। और मैंने इसमें एक जगह और एक और लेवल बताया 42,331,283, इसके नीचे मुझे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैं ट्रेडर को रिकमेंड करता हूँ कि नंबर 1 ऑप्टिमिस्टिक रहें, नंबर 2 अपने पोर्टफोलियो को या अपनी बाइंग को रीस्केजुअल करें। जो स्टॉक परफॉर्म कर चुके उनको बेचें। मैंने जिस तरह अभी कहा था किसी ऑडियो में कि अभी भी कुछ स्टॉक मुझे नज़र आ रहे हैं, और बल्कि हमने उन जुमे को उसकी ख़रीदारी भी की है। तो वो स्टॉक, वो वाले स्टॉक हैं जो अभी जो तेज़ी हुई है उसमें उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, वो आराम से बैठे रहे, वो अब चलेंगे। तो मार्केट में हमेशा ऐसा होता है, कुछ सेक्टर चलते हैं, कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ नीचे आते हैं, फिर कुछ स्टॉक चलते हैं। तो अब कुछ और स्टॉक्स की बारी है, तो अगर मैं उनको बेचूंगा, अब आप देखिए जुमे को मैपल लीफ डीजी खान की क्या पोजीशन रही, जबकि उससे पहले उसके अंदर बड़ी तेज़ी हो रही थी। मगर जुमे को हमने मैपल लीफ और सीमेंट सेक्टर में हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी, तो इसमें क्या बुराई है? कोई मसला नहीं है। तो आप भी उसको फॉलो कीजिए, अगर उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई आप भी प्रॉफिट टेकिंग करिए। प्रॉफिट टेकिंग करिए तो आपके पास पैसे आएंगे, लिक्विडिटी होगी तो आप नया माल ले सकेंगे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि आपको हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए एग्जिट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए। दूसरी बात मैं इसमें ये कह रहा हूं कि मार्केट के जो ओवरऑल सूरत हाल है,
अच्छा हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे कुछ मैसेजेस मिले जिसमें उन्होंने सियासी और मौजूदा हालात पर तज्जिया करने को कहा, जो मैं कोशिश करता हूँ डेली कॉल में अवॉइड कर दूँ, फिर भी मंडे की कॉल में अक्सर करता हूँ। तो मुझे यही रिक्वेस्ट हुई कि मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कम से कम मंडे की कॉल में ज़रूर इस पर बात किया कीजिए। तो थोड़ी सी कर लेते हैं कि देखिए जी, मुझे जो सियासी और माशी सूरत हाल मुल्क की नज़र आ रही है, मैं इस बदतरीन माशी सूरत हाल में मैंने आपको बाई कॉल दी, मैंने आपको पोर्टफोलियो दिए, मैंने तेज़ी की बात की और वहाँ मैंने एक बात कही थी कि तेज़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है मार्केट के पास। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस याद हो तो मैंने कहा तेज़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल बिहेवियर है, ये नेचुरल बिहेवियर है कि अगर हम किसी जगह से कूदते हैं पहले फ्लोर से तो ज़मीन पे ही आके गिरेंगे, ज़मीन के अंदर धंस नहीं जाएंगे, उसके नीचे नहीं चले जाएंगे। तो उसी तरीके से मार्केट अगर बॉटमिंग कर रही है, नो मैटर क्या सूरत हाल है, मार्केट में एक उछाल आना तो ज़रूरी है। वो उछाल कितना होता है, उसमें कंसिस्टेंसी कितनी होती है, वो फिर फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। तो ये उछाल कोई हैरान कुन बात नहीं है मेरे नुक्ता नज़र से। और जो सियासी और माशी सूरत हाल है वो इतनी अबतर थी कि हमारे पास बेहतरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर हमने देखा कि कुछ इदारों ने बैकफुट किया और कुछ इदारों को मौका दिया कि वो परफॉर्म करें। तो ये नज़र आ रहा है कि जो एक तसल की कैफियत थी, लड़ाई की कैफियत थी, उसमें निस्बतन हर गुजरते दिन के साथ कुछ कमी महसूस हो रही है। अगर कमी होगी, टॉलरेंस होगा, तो यकीनन सियासी इस्तेहकाम की बात होगी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो आपका मुआशी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम भी मुमकिन नहीं है। और अब आप देखें कि इलेक्शन की डेट का आ जाना, किसी डेट पर फोकस कर लेना, इससे पहले से बातें हो रही थी। अगर आप लोगों को मेरी 2023 की शुरू की वीडियो याद हो तो मैंने एक बात कही थी कि 2023 इलेक्शन का साल है मगर इलेक्शन होंगे नहीं, बातें होंगी इलेक्शन की। तो माशाल्लाह हम 2023 पूरा हमने गुजार लिया, हमने इलेक्शन की खूब बातें की, इलेक्शन नहीं हुआ। 2024 फरवरी 8 को हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं और ये डेट अब हतमी है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, सदर साहब ने ये डेट दी है और मोहर सब्त कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन इसी डेट को होंगे। मंगल का दिन है तो लिहाजा मार्केट को एक छुट्टी भी मिल जाएगी। तो खैर बहरहाल ये एक पॉजिटिव बात है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। फिर डिक्लाइनिंग डॉलर, जो डॉलर की पैरिटी है, मतलब पाकिस्तानी रुपये का मुकाबले में डॉलर का जो डिक्लाइन इन दिनों में हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में 330-32 तक तो चला गया था, वहाँ से हम 270-72 तक लेकर आए, तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन था। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, सब में ज़्यादा इम्पैक्ट तो पेट्रोल प्राइसेस पे पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट की वजह से शायद महंगाई पे भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो लोग कीमतें बढ़ा देते हैं उनसे कम तो आप करवा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नेंस यहाँ पाई नहीं जाती, मैनेजमेंट कोई होती नहीं। इदारे जो इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो ये कर सकें। वरना जब पेट्रोल की प्राइस कम हुई है डॉलर के गिरने से, तो हर चीज़ की प्राइस को उसी तनासब से कम होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई। मगर बहरहाल फिर भी पॉजिटिव सूरत हाल नज़र आई है। तो ये तमाम चीज़ें फिलवक्त मुस्बत रुझान दिखा रही हैं। मगर मुस्बत रुझान का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट में जो है हम पॉसिबिलिटी जो है देख सकते हैं करेक्शन की, और वो मैं लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करूंगा डेली कॉल्स में, अपनी मिड डेज में। तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, वो ट्रिगर अब मिलेंगे, वो लेवल मिलेंगे। अगर लगता है आपको कि ये इतनी तवील कॉल आपके किसी काम की है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।